ज़िंदगी में ना कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हम किसी अपने को खो देते हैं, और अपने को खोने का दुख बहुत ज़्यादा होता है। इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको सब चीज़ें बेमानी लगती है। वो सोचता है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, मेरा कोई ख़ास, मेरा कोई अपना, मेरा कोई मिलने वाला, मेरा सगा रिश्तेदार, मेरा खून का साथी, मतलब जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है वो चला गया। और ये एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें सब कुछ बेकार लगता है, दुनिया की हर चीज़ टूट जाती है। आज सब रिश्ते बेकार हैं, सब दुनिया वाले बेकार हैं, सब काम बेकार है। क्या है, ऊपर वाले ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ ही क्यों किया, उसके साथ क्यों किया, वो तो इतना अच्छा था, वो तो इतना प्यारा था, उसके अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं थी, तो मेरे साथ ही क्यों किया, मेरा ही क्यों छीना। क्या मतलब है अब कोशिश करके, क्या मतलब है अब कुछ करके, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा फील होता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, रोना आता है, किसी काम में मन नहीं लगता, ना खाने में, ना कहीं आने जाने में। और ज़िंदगी की ये हकीकत भी है कि हमको पता तो होता है कि एक दिन सबको जाना है, आपको भी, मुझे भी, हमारे सब घर वालों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जाना तो सबको है। ये बात हम जानते हैं, लेकिन आकस्मिक अगर किसी का निधन हो जाता है, कोई हमारा अपना चला जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। और दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं अंदर से कि जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जो ऊपर वाले के पास चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। और अब कोई भी कितनी भी बात कर ले हमसे, तो सब बेकार है। सब दिलासा दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, हिम्मत के जो डायलॉग्स होते हैं, फेमस डायलॉग्स, वो दे सकते हैं, लेकिन वो सब बेमानी सी लगते हैं। कोई अपन हाथ ही जोड़ सकते हैं सबके आगे और कुछ नहीं कर सकते कि हाँ भाई आप आए, आपने बोला, ठीक है। बट अंदर से आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता आप, और आपका जो गम है, जाने वाले की जो कमी है, वो आप ही को झेलनी है, आपके घर वालों को झेलनी है, और आप ही को मायूसी होगी, आप ही को अफसोस होगा, आप ही को दुख होगा। और ऐसे घड़ी में हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। कोई इंसान जिसका कोई खास चला गया हो, कोई उसका अपना चला गया हो। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने ख़ास लोगों को खोया है, और आकस्मिक खोया है, बहुत बुरी तरह से हालात हो गए घर में। जिनके कमाने वाले था, मतलब ब्रेड अर्नर जो होता है, सिंगल ब्रेड अर्नर, मेल घर का मुखिया, वही चला गया। घर की पूरी जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी वो चले गए। माँ बाप ने अपने बेटों, जवान बेटों को खोया है, बच्चों ने अपने पिताओं को खोया है, बीवियों ने अपने शौहरों को, पतियों को खोया है, और ऐसे ही सबने खोया है। और बहुत अफसोस लगता है कि कैसे चले। लेकिन देखिए, ज़िंदगी, आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी किसी की वजह से रुकती नहीं है। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, ज़िंदगी चलने का नाम है, चलती रहती है। कोई भी रुक किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। हाँ, अफसोस बहुत होता है, लेकिन हम जानते हैं अंदर से कि वो तो चला गया है जाने वाला, और ज़िंदगी अभी भी चल रही है। आप आज भी जिएंगे, आज भी सांस लेंगे, सूरज आज भी निकलेगा, अखबार आज भी आएगा, पंछी आज भी उड़ेंगे, जो काम जैसे होना है वो वैसे ही होगा। सब चीज़ें चलती रहती, दुनिया चलती, दुनिया किसी के लिए नहीं होती। बस कमी होती है कि वो चला गया, वो मेरा अपना चला गया, और हमको अफसोस होता है, और उस अफसोस को हमें दिल में रखना होता है। ज़्यादा जाहिर भी नहीं कर सकते, आजकल का ज़माना नहीं है कि आप अपना दुख किसके साथ शेयर करें। कोई अपना नहीं लगता, कोई किसी से क्या बोलो, क्या क्या समझो, क्या समझाओ, अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा के रखता है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और फिर हमको ये लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरी दादी जब चली गई थी, तो मेरी दादी की जब डेथ हुई तो बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा, अफसोस भी हुआ। बट मैं उस टाइम पे एक मिशन पे काम कर रहा था, एक गोल पे, अपने लक्ष्य पे, एक सक्सेसफुल होने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाया हुआ था कि मेरे को सक्सेसफुल होना है। तो मैंने देखा कि खबर आई, मेरी दादी का देहांत हो गया है दोपहर 12 बजे करीब, और मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ खबर आई। बट मैंने अपने आप से वादा कर रखा था कि मैं इनको प्राउड फील कराऊंगा। अब मेरी दादी को तो नहीं करवा पाया मैं कि उनकी जीते जी, लेकिन मेरे माँ बाप को तो कराऊंगा ही सही। ये मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा था, और मैं इसलिए कमिटेड था। उस टाइम पे मैंने जिस काम की जिम्मेदारी ली हुई थी, उस जिम्मेदारी को लेते हुए भी मैंने यही कहा था कि अगर मेरे घर में किसी की डेथ भी होगी ना, तो भी मैं आपका काम नहीं छोड़ूंगा। और वो एक टेस्ट था मेरे लिए, मेरे जिसके साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने भी मेरा टेस्ट किया, मेरा पेशेंस को, मेरे कमिटमेंट को टेस्ट किया, मेरी ज़बान को टेस्ट किया। और इंसान अपना ज़बान से पहचाना जाता है। हालांकि उन्होंने सबने बोला कि छुट्टी ले लो, चले जाओ, बट मैंने मेरे अपने आप को बोला कि मेरी दादी मुझे क्या देखना चाहती है। मैंने ज़िंदगी के 30 साल ना ऐसे ही निकाले हैं, दूसरों के लिए निकाले हैं। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बिलीव करेंगे, दूसरे सोचेंगे यार ये अभी तक नहीं आया, चले जाओ। तो मैंने दूसरों के हिसाब से चला, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी दादी अगर जीवित होती तो वो क्या देखना चाहती कि उनका पोता क्या कर रहा है। वो ये देखना चाहती कि उनका पोता काम धंधा छोड़ के 3 दिन तक बस मेरे गम में शरीक हो रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, घर के काम कर रहा है।
अगर इससे मुझे सक्सेस मिलती तो मैं ये भी कर लेता, लेकिन मुझे याद है कि मेरी दादी को ये देख के खुशी नहीं मिलती। मेरी दादी का सपना था कि मुझे कामयाब देखें, सफल देखें, बड़ा आदमी बनते हुए देखें। और मेरे लिए सफलता के लिए मैंने चूज़ किया कि ये वाला, अगर मैं उनके पास वहाँ चला गया गम वाले घर में और वहाँ पे काम करता रहा, तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँगा जहाँ तक कि मैंने जिस पे वादा किया है, जिस पे मैंने अपनी ज़बान दी है, जिस पे मैंने कमिटमेंट दिया है अपना कि मैं सफलता से आपका काम करके दूँगा। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट हो गया, क्योंकि मेरी दादी आज ऊपर से देख रही होंगी तो वो भी सोचती होंगी कि यार मेरे पोते ने अपना नाम रोशन किया, अपनी ज़बान दी और आज ये सक्सेस होने की राह पे चल रहा है, एक इम्तिहान दे रहा है, इम्तिहान से गुजर रहा है, तो वो मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रही होंगी कि मेरा बेटा, मेरा पोता सक्सेसफुल हुआ, मेरा खून मेरा नाम रोशन कर रहा है। तो मैंने दिल में अपने आप से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से, अपने सबसे, अपनी दादी को ये जान के उनसे आप मतलब बात करी और कहा कि देखो दादी, या तो मैं ये करूँ या ये करूँ। तो मुझे यही एक होप नज़र आई कि मेरे को जो करना चाहिए, मेरा काम है वही करते रहो। मैं दिन भर नहीं गया, मैंने अपने आप को संभाला और अपने काम में डटा रहा। रात होने पर जब दादी को लेके जा रहे थे, तब मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा आप तो आजा, आपकी शक्ल तो देख ले एक बार दादी की। तब मैंने 2 घंटे की छुट्टी ली अपने ऑफिस से और सिर्फ मैं गया वहाँ पे, उनको कंधा दिया, शक्ल देखी और उनका सब काम करके वापस आया और वापस काम पे लग गया। और अगले दिन मेरी टीम से मैं सबसे पहला इंसान था जो काम पे शुरू हो गया सुबह 7 बजे करीब। मीटिंग में सबसे पहले मैं ही आया, ज़ूम लिंक मैंने ही ऑन किया और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम काम था। अगले दिन से वापस काम पे लग गया और पूरी शिद्दत से काम किया, पूरी शिद्दत से काम किया। मतलब कि हमारे यहाँ पे बैठक होती है, तो बैठक में गया तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया, मेरा अपना लैपटॉप पे अपना काम करता रहा। लोगों ने ट्रोल किया, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे कज़िन्स ने मेरे फ़ोटो खींचे, सारे ट्रोल कर दिया ख़ानदान में मुझे कि देखो ये ऐसे में भी दादी शांत हो गई और इनके ये लैपटॉप लेके इनसे अपना काम नहीं छूट रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उनको एकदम धूल की तरह झाड़ दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी ने कमेंट किया, किसी ने क्या किया, मैंने कहा मुझे परवाह नहीं पड़ा। मुझे याद है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, ख़ानदान का नाम मैं रोशन करने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आप लोग नहीं। आप लोग ये करते रहो जो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 30 साल ज़िंदगी के ऐसे ही गुजारे, दूसरे क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे उनके बारे में। अब जब मैंने अपनी परवाह करनी शुरू कर दी, अपने आप की परवाह करनी शुरू की, अपने मकसद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तब मुझे एक अच्छी फीलिंग आने लगी है। मुझे आज लगता है, आज जब मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, आज जब मैं अपने पिताजी को, अपने फादर को रिटायर कर चुका हूँ, मेरी दादी वहाँ खुश होगी। अब आप बताओ कि एक दादी तब खुश होगी कि जब उनका पोता सिर्फ काम करता रहे, घर के काम और फालतू कामयाब ना हो, या फिर अब खुश होगी जब मैंने उनके बेटे को रिटायर कर दिया और अब मैं घर की जिम्मेदारी चला पा रहा हूँ। तो मेरी दादी ज़्यादा खुश होंगी, ज़्यादा प्रसन्न होंगी, ज़्यादा मुझे आशीर्वाद देंगी और मुझे और कामयाबी होने के लिए वो प्रेरित करेंगी। तो मेरा ये कमिटमेंट अपने आप से था कि यार मुझे अपने लक्ष्य पे, गोल पे सफल होना है। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम किसी अपने को खो देते हैं ना, तो ठीक है, हो गया तो हो गया, वो तो जो हो गया उसको कोई टाल नहीं सकता और उसकी कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। बट आप देखिए कि अब उनके लिए क्या अच्छा है। अब मैं अपनी दादी के लिए दान पुण्य कर सकता हूँ, लोगों को खाना खिला सकता हूँ, मैं इस काबिल हुआ, इतना पैसे आने लग गए, इतनी इनकम आने लग गई, मेरी बढ़ी पिछले 1 डेढ़ साल में 3 गुना हुई। तो वो ऐसे नहीं हुई, उसके लिए कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, उसके लिए सेक्रीफाइस दिखाना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जब आपने किया, तब आज मैं इस काबिल हुआ कि मैं दादी के नाम पे दान पूर्ण कर सकता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको वो स्वर्ग में जगह मिले, उनके लिए पुण्य का काम कर सकता हूँ, उनके नाम पे दे सकता हूँ। खाली बैठे बैठे बिना पैसों के मैं क्या कर सकता था। तो आज मैं काबिल हुआ, आज मैं सक्सेसफुल हुआ, आज उनके बेटे को मैंने रिटायर किया, आज मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। तो वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग है मेरे लिए और मुझे लगता है मेरी दादी भी मुझे आशीर्वाद देती होंगी। तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे अपने जो चले गए, वो अगर हमें ऊपर से देख रहे होंगे तो हमें किस हाल में देखना वो ज़्यादा पसंद करेंगे, रोते हुए, बेहाल, परेशान, टूटे हुए, बिखरे हुए, कहीं के नहीं रहे, ये देखते हुए, या फिर अगर वो हमें देख रहे होंगे तो हमें किस निगाह से देखेंगे कि हमें सफल देखेंगे, कामयाब देखें, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता जिंदा दिल उसमें देखें, और किस चीज़ से उनकी आत्मा को ज़्यादा शांति मिलेंगी। क्योंकि अटैचमेंट तो है, देखो आप दुनिया में उनकी आत्मा यहीं भटक रही है, वो देख भी सकते हैं, हम नहीं देख सकते, लेकिन उनको दिख रहा है। तो उनको किस चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा होगी, यह अगर हम देखें और इस चीज़ से हम पे ही कम काम करें, तो हमारा दुख भी थोड़ा कम होगा और हम ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि गम बना लो, अपने आप को ब्रेक भी दे दो थोड़े दिन का, 1-2 दिन 3 दिन का, लेकिन उसके बाद वापस काम पे लगो। तो वो करो जिसमें उनको खुशी मिलती। और कैसे कर सकते हो, ये रास्ता आप ही को निकालना है, और निकाल के देखिए, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच।